नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। आज हमें सैनी आश्रम जवालापुर और यहाँ पे एक सैनी समाज की मीटिंग चल रही थी। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे। आप देख रहे होंगे बहुत सारी भीड़ है अंदर। और जिस प्रकार यहाँ पे गाड़ियों से पूरा ये आश्रम खचाखच भरा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ हमारे साथ में समाज के जो वरिष्ठ है सुंदर सैनी जी हमारे साथ में है। भाई साहब, आज की जो मीटिंग थी ये क्या विषय था इसका मीटिंग का, और यहाँ पर क्या निर्णय लिया गया? क्या इसमें कुछ हंगामे भी हमें देखने को मिला? हमें क्या हुआ था? धन्यवाद पत्रकार महोदय। आज की मीटिंग का एजेंडा तो क्लियर ये था कि जो नया इस भवन बन रहा है, गेट बनना, बड़ा विहंगम गेट बन रहा है, उसके साथ में जो ऊंचे ऊंचे जो कमरे अच्छे बनाए जा रहे हैं, मतलब इसका एक रिनोवेशन जैसा करके एक नक्शा बनाया गया था। तो उस पर सहमति चाहिए थी बाकी लोगों की भी कि यदि किसी के पास इससे उत्तम विचार है या इससे बेटर कर सकते हैं तो वो अपने विचार रखें। भाई केपी सिंह बिल्डर हैं जो रुड़की के बड़े मशहूर बिल्डर हैं, उन्होंने ये काम अपने हाथ में लिया है और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि इस काम के लिए मुझे चाहे अपने घर से भी 20-30-50 लाख रुपए लगाने पड़ें, तो मैं इतना समर्पित हूँ इस सैनी समाज के प्रति और इस आश्रम के प्रति। उनकी बड़ी निष्ठा जुड़ी हुई है बचपन से ही। वो चाहते हैं कि ये बहुत ही उत्तम और हरिद्वार शहर में, क्योंकि ये सैनी आश्रम खाली हरिद्वार की ही एक पहचान नहीं, पूरे सैनी समाज की पहचान है। चाहे कोई पंजाब के सैनी हों, हरियाणा के हों, उत्तर प्रदेश के हों, महाराष्ट्र के हों, पूरे देश भर के लोग हरिद्वार आते रहते हैं और स्वजातीय बंधु ढूंढते हैं कि हमारे कोई धर्मशाला या कोई आश्रम मिले ताकि हमें वहाँ पे उचित दरों पे या फ्री ऑफ कॉस्ट ठहरने की व्यवस्था मिल जाए। तो इसलिए सबकी दृष्टि इस पे रहती है। तो ऐसे ही सोच के माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में एक बार एक कमेटी बनी है कि अच्छे लोग इसमें जुड़े हैं, निस्वार्थ, बड़े अच्छे कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, जिनको कोई लालच नहीं पद का और पैसे का। वो अपने घर से पद और पैसा लगाने को तैयार हैं और इसका उद्धार करने के लिए, इसका जीर्णोद्धार करने की मंशा से वो लोग जुड़े हैं कि ये आश्रम शहर का सबसे सुंदर आश्रम बने और जो भी लोग यहाँ पे आते हैं स्वजातीय बंधु दूर दराज के क्षेत्रों से, हिंदुस्तान भर से, वो यहाँ पे ठहरें, उनको उचित व्यवस्था ठहरने की मिले, खाने की मिले। यही विचार इसके पीछे है और इसीलिए एक बहुत ही अच्छी ड्राइंग जो कई बार उसमें तैयारियाँ करके, कई बार कमियाँ निकाल के हिंदुस्तान भर के जो आश्रमों को देख के उनमें से एक बहुत ही सुंदर एक आकृति बनाई गई है। और मेरा ये विश्वास है जिस दिन वो ये आश्रम बनेगा उस मैप के हिसाब से, तो ये वाकई देखने वाला भवन होगा इस पूरे क्षेत्र में। दोस्तों, जिस प्रकार यहाँ पर नई बॉडी बनाई गई है और उस बॉडी को बनाने के बाद में जिस प्रकार यहाँ पे दो गुटों में लोग यहाँ पे हो गए, एक विरोध कर रहे हैं उस नई बॉडी का और एक समर्थन कर रहे हैं। जिस प्रकार यहाँ काम किया गया उस काम को देख करके यहाँ पे कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं और कुछ नई बॉडी बिना समाज को बताए बना दी गई उसका विरोध भी कर रहे हैं। हमारे साथ में संजीव सैनी जी है जो जबरेड़ा से है, समाज में एक इनकी पहचान है। तो हम आपसे जानेंगे भाई साहब, आज की जो मीटिंग थी किस विषय में रखी गई और क्या इस मीटिंग का निर्णय निकला? मीटिंग तो ये है जी, अभी हमें कुछ दिन पहले जानकारी हुई, जो यहाँ कमेटी में सदस्य थे, जो उपाध्यक्ष हैं, मंत्री थे, कोषाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा पता लगा गया कि भाई एक दिन फोन आया नवीन भाई अपने, वो यहाँ समिति में जो समिति थी पूर्व अभी, तो उनका फोन आया भाई ऐसा वहाँ पर हो रहा। हम ये था कि भाई जब चुनाव होगा, हमारी भी इच्छा थी कि यहाँ पर जब चुनाव होगा हम भी यहाँ पर जुड़ेंगे। तो उन्होंने कहने लगे भाई वहाँ से फर्जी तरीके से एक समिति बना ली गई। तो चलो मगर कोई बात नहीं भाई। तो एक दिन बैठकर कुछ लोग उसमें इकट्ठा हुए समाज के, हमने कहा भाई हमें कागज दिखाओ। इन्होंने कहा ये सैनी सभा रजिस्टर्ड के नाम से दर्ज है और सैनी सभा जो है उसी के अधीन सैनी आश्रम आता है और सैनी सभा जो है वो ही यहाँ पर चुनाव कराती है। तो जो यहाँ उन्होंने बताया, हमने पूछा उनकी बात ले जाकर भाई क्या मामला। उन्होंने कहा जी ये जो चुनाव था जिला जो यहाँ के अध्यक्ष का चुनाव था वो 18 जनवरी को खत्म हो चुका था, क्योंकि 2021 में हमारे भी ध्यान है। अच्छा, 2021 का हमारे भी ध्यान है। उस समय जब यहाँ चुनाव की प्रक्रिया चली, यहाँ सर समिति था, यहाँ आदेश सैनिक को चुन लिया गया था, तो इनका कार्यकाल जो था वो खत्म हो चुका। तो जो समिति मतलब समिति के लोगों ने कहा भाई यहाँ से चुनाव कराया जा। इन्होंने कहा जी करवा लेंगे, कोई बात नहीं, मेरा कार्यकाल तो उस अभी रह रहा, मुझे जो कार्यभार दिया गया था उसमें दिया गया था मई तक मेरे पर टाइम हो। तो ये इन्होंने क्या करा उस बीच में मार्च में, वैसे तो नहीं लग गए थे पहले से ही, मार्च में इन्होंने क्या करा एक सैनी प्रबंधन समिति सैनी आश्रम के नाम से एक समिति रजिस्टर करा ली और 21,000 रुपए के आजीवन के 24 आदमी सदस्य बनकर बैठ गए। कुछ और लोग भी यहाँ पे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप सैनी है।
अच्छा, मैं अखिल भारतीय कुशवा महासभा से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आप कहाँ से आए? मैं हरिद्वार से ही हूँ, शिवालिक नगर से। अच्छा, ये यहाँ पे सैनी आश्रम में अभी हम बात कर रहे थे सुंदर जी से, उन्होंने बताया कि जो यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाने के लिए मीटिंग को बुलाया गया था, मगर हमने देखा यहाँ पे कुछ विवाद भी यहाँ पे देखने को मिला। क्या मामला था पूरा? सर, विवाद तो कुछ नहीं है, तो परिवार का मामला है। परिवार में ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन इसमें जो किसी को अपनी बात पूरी नहीं पता होगी, उनको पूरी जानकारी हमने उन्हें बता दिया है मंच के माध्यम से भी कि अगर कोई जानकारी लेनी हो तो आप 5-6 लोग आओ और बैठ के अपनी बात करते हैं, और बात करने से उसका निर्णय निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या नाम है सर? अमरीश सैनी। अमरीश जी, कहाँ से हो आप? मैं हमारी विधानसभा जवालापुर पढ़ते हैं, यहीं उत्तराखंड से। जवालापुर। क्या कहना चाहोगे सैनी समाज के लिए, क्या संदेश रहेगा आपका? ये हमारा बहुत भव्य जो है सैनी आश्रम बनने वाला है, और किसी को कोई भी अगर कोई लोग बाहर से आते हैं, रुकते हैं, उनके रुकने की व्यवस्था है, सबके लिए अच्छी भोजन, खाना पीना, रहना, सब व्यवस्था बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा भव्य सुंदर हमारा सैनी आश्रम बना हुआ है, और इसमें सभी का योगदान रहता है, सभी इसके कार्यकर्ता हैं, सभी समाज का जो है यह प्रतिष्ठान है। वीरेंद्र सैनी जी भी है। भाई साहब, क्या कहोगे? आज ये सैनी सभा यहाँ पे ये मीटिंग हुई सैनी इसमें आश्रम में, क्या निर्णय निकला, क्या मामला है सारा? निर्णय आज की बैठक का कुछ नहीं निकला। आज सर्व समाज यहाँ सैनी बिरादरी इकट्ठी हुई, लेकिन हल कुछ नहीं निकला, और आज के शोर शराबे से और अपनी बात ना कहने का मौका ना देके इन्होंने ये साबित किया है कि इन्होंने गलत काम किया है। एक 25-26 आदमियों की कमेटी बना के इन्होंने जो ये सैनी आश्रम को कब्जाने का काम किया है, ये बड़ा ही शर्मनाक है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इसमें सर्व समाज को इकट्ठा होके और अपना चुनाव करवा के सैनी आश्रम का अपना एक अध्यक्ष बनाना चाहिए, और अपना इस धरोहर को अच्छे से इसका देख रेख के लिए कमेटी गठित करनी चाहिए, और ये काम जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। धन्यवाद। उतना अच्छा है। अभी जो है वीरेंद्र सैनी जी हमारे साथ में थे, और लोग भी यहाँ पे हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है? मैं प्रधान दीपक सैनी हूँ। दीपक जी, कौन सा गाँव है आपका? हमारा पड़ता है ग्राम पंचायत शाहपुर शीतलाखेड़ा। शीतलखेड़ा। आज ये सैनी समाज की जो मीटिंग थी, तो क्या निष्कर्ष निकला और क्या कहोगे इस विषय में, जो यहाँ पे कुछ हमें विवाद भी देखने को मिला? इसमें मीटिंग रखी गई थी कि आज सैनी समाज के आज हरिद्वार जिले से इकट्ठा हुए थे आश्रम में, तो उसमें कुछ लोग 20% लोग इसका विरोध कर रहे थे, और 80% लोग जो पिछली बॉडी बनी थी उसके साथ में थे। जब हम यहाँ पर आते थे तो इस आश्रम की दुर्दशा बहुत बेकार थी। घास खड़ा हुआ करता था, और बरसात के कारण पानी भर जाता था, ये जर्जर अवस्था में पड़ा था। लेकिन आज के टाइम जो ये बॉडी बनी है, इन्होंने अपने टाइम पर इस सैनी आश्रम को मॉडिफाई किया है। जितने भी हरिद्वार ज़िले के अंदर आश्रम हैं, ये सबसे सैनी आश्रम सबसे मॉडिफाई आश्रम बना हुआ है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर 20% व्यक्ति इसका विरोध करते हैं करने दे, लेकिन 80% जो व्यक्ति सैनी समाज के हैं वो इनकी सराहना कर रहे हैं कि जो पिछली बॉडी थी, वर्तमान में बॉडी है, उनका अच्छा कार्य चल रहा है, इनको एक मौका और देना चाहिए। आपका क्या नाम है सर? धन्यवाद। मेरा नाम नीरज सैनी है, और मैं शाहपुर शीतलाखेड़ा गांव से बिलोंग करता हूँ। क्या कहोगे आप? मैं यही कहूँगा कि जैसा प्रधान जी ने पूर्व में बताया है कि जो पहले यहाँ पे बॉडी बनी थी उसने इतना अच्छा कार्य किया है, क्योंकि पहले भी हम आते थे तो यहाँ पे भांग, घास और पानी भरा रहता था, लेकिन आज देखेंगे आप कितना भव्य और अच्छा सैनी आश्रम बन के तैयार हुआ है। और जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे चुनाव होना चाहिए, देखिए परिवार में इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो हमारी पिछली बॉडी थी उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और निष्पक्ष रूप से किया है। और अभी आप देखेंगे कि अंदर एक नक्शा लगा हुआ है जो इसका भविष्य की एक परियोजना है कि इसको बहुत भव्य तरीके से बनकर तैयार करेंगे। जो दूर दराज से लोग आते हैं वो एक सैनी आश्रम उत्तराखंड के मानचित्र में अंकित हो जाए कि यहाँ पर भी कोई सैनी आश्रम है। जो उनकी परिकल्पना है, जो उनकी सोच है, मैं उनके साथ हूँ। इस बॉडी के साथ जिसने इतना अच्छा कायाकल्प इस सैनी आश्रम का किया है, पूर्ण रूप से उनके समर्थन में है और रहेंगे। धन्यवाद। लोग चुनाव की मांग करने के लिए आए हैं हरिद्वार सैनी आश्रम में। सैनी सभा रजिस्टर्ड सैनी आश्रम जवालापुर के चुनाव की मांग करने के लिए आए हैं। कुछ लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग 2 करोड़ का चंदा दे रहे हैं, 3 करोड़ का चंदा दे रहे हैं। हम सबसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी चंदा देगा तो सैनी सभा रजिस्टर्ड हरिद्वार सैनी आश्रम के नाम पर देगा, इसके अलावा किसी को नहीं देगा। और हम चुनाव की मांग करते हैं। हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि सैनी समाज की एक ही मांग है पूरे की। ये जो कमेटी इन्होंने बनाई है इसको निरस्त करें
और सैनी सभा सैनी आश्रम जवालापुर का पुनः चुनाव कराया जाए, उसकी सदस्यता खोली जाए और प्रत्येक सैनी समाज के बच्चे को जो जिसकी आयु 18 साल से जो इसमें मेंबर बनना चाहता है उसे सदस्य बना करके इसमें चुनाव का मौका जाएंगे जी, कोर्ट में जाएंगे, इसका विरोध करेंगे भाई साहब। इस विषय में थी कि ये समाज, ये जो हमारा सैनी आश्रम है इसमें जीर्णोद्धार होना है, क्योंकि बिल्डिंगें 100 साल 50 साल से पुरानी हो चुकी हैं। उसको लेके एक नक्शा जो है सभी लोगों के बीच में प्रस्तावित किया गया था, जिसकी फ़ोटो मंच पे लगी भी हुई है। उसको लेके मीटिंग थी और एजेंडा यही था और ज़्यादातर लोगों की सहमति है कि हाँ जीर्णोद्धार होना चाहिए। एक परिवार में कोई कहता है कि नक्शा इस तरह बनना चाहिए, कोई कहे इस तरह बनना चाहिए, तो ये कोई परिवार में विवाद जैसी चीज़ नहीं होती। एक भाई कहता है कमरा ऐसे बन जाए, दूसरा कहे मैं इस कमरे की सफाई ऐसे करूँगा, लेकिन ये एक परिवार है, परिवार में आपस में बातचीत होती रहती है, कोई ऐसा मनभेद जैसा कोई विवाद नहीं है। असल में जो चुनाव और इस सब की प्रक्रिया, इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि किसी भी समाज के अंदर डेमोक्रेसी जो है एक अपना अभिन्न अंग है, उसको मोबोक्रेसी से जो है हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए और हमारा परिवार और हमारा समाज जो है वो डेमोक्रेसी में विश्वास है। आज की ये बैठक जो बुलाई गई थी, समाज की बैठक थी, इसमें 2 विषय थे। हम लोग आए थे यहाँ सैनी सभा जिला हरिद्वार सैनी आश्रम जवालापुर का चुनाव कराने की मांग लेकर, और जो दूसरा पक्ष है वो समाज को गुमराह करते हुए ये चाह रहा था कि हम लोगों को थोड़ा सा ये बता दें कि भाई हम जो कर रहे हैं विकास के तरफ मोड़ने की बात की उन्होंने। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो जमीन है जिस पर हम खड़े हैं ये सैनी सभा के नाम है, और अब तक जो संस्था काम कर रही है बल्कि सैनी सभा जिला हरिद्वार सैनी आश्रम जवालापुर ही कर रहा है। आज तक जितना चंदा लिया गया, आज तक जितने चुनाव हुए, जितनी कार्यकारिणी बनी, वो सैनी सभा जिला हरिद्वार सैनी आश्रम जवालापुर की बनी है। सैनी सभा जिला हरिद्वार सैनी आश्रम जवालापुर के नाम पर ही लोगों ने चंदा दिया है, और आज जो ये निर्माण देख रहे हैं आप, ये इसमें पूरे समाज का योगदान है। कुछ लोग क्या कारण रहा आज हंगामा नहीं, मीटिंग तो शांतिपूर्ण हुई है, लेकिन उन्होंने हमारे पक्ष को वहां अपना रखने नहीं दिया। उनका ये कहना था कि मीटिंग हमने बुलाई है तो हम ही बोल देंगे। चुनाव हमारी मांग ये है कि सैनी सभा जिला हरिद्वार सैनी आश्रम जवालापुर का चुनाव 18 जनवरी 2025 को ड्यू हो गया है। अभी तक सैनी सभा जिला हरिद्वार सैनी आश्रम जवालापुर का कोई चुनाव ये लोग नहीं करा रहे हैं, बल्कि समाज से छिपाकर चोरी छिपे एक अलग समिति बनाई है, प्रबंध समिति सैनी आश्रम जवालापुर, और उसमें इन्होंने ये नियम बना दिया है कि पूरे सैनी समाज से केवल यहाँ 40 ही मेंबर हो सकते हैं, 40 ही सदस्य रहेंगे, 40 ही लोग इसको चलाएंगे। और जो लोग उन्हें 40 भी होंगे, उसमें भी जो 7 लोग कार्यकारिणी में इन्होंने बनाए हैं, वही अधिकार उन्हें अधिकार दे दिया कि वही तय करेंगे। एक अधिकार रखते हुए इन्होंने अपना ये कह दिया उसमें बायलॉज में कि जिनको ये 7 लोग कहेंगे वही आजीवन सदस्य बनेंगे, वही साधारण सदस्य बनेंगे, वही संरक्षक बनेंगे और वही इस आश्रम को चलाएंगे। ये सैनी सभा जिला हरिद्वार के साथ पूरे हिंदुस्तान का सैनी समाज जुड़ा हुआ है। अब तक इसके विकास में उत्तराखंड के साथ साथ यूपी ने, पंजाब ने, हरियाणा ने, दिल्ली ने, मध्य प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने, मैं और प्रदेशों के नाम लूं, राजस्थान ने, सबने यहाँ अपना चंदा दिया है, सबके पैसों से जो है यहाँ विकास हुआ है। वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर आज हम नहीं जागे, अगर आज हमने सैनी सभा जिला हरिद्वार सैनी आश्रम जवालापुर का नुकसान करवाने दिया, तो कल में लोग हमें कहेंगे कि उत्तराखंड के लोग चोर हैं और उत्तराखंड के लोग जो है, उत्तराखंड का सैनी समाज बुजदिल है। तो इसलिए ये समय की मांग नहीं, बल्कि संस्था को जिंदा रखने के लिए और इस सैनी आश्रम को बचाने के लिए जरूरी है कि सैनी सभा जिला हरिद्वार सैनी आश्रम जवालापुर के तत्काल चुनाव कराए जाए। और हमने आज ये मांग की है, लेकिन हमें लगता नहीं कि ये चुनाव कराएंगे। हम जल्दी ही इसमें एक समाज की बैठक बुलाकर निर्णय लेंगे और ये पूरे तथ्य समाज के सामने हम अपने रखेंगे जो इन्होंने आज हमें नहीं रखने दिए।